अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वीडियो में हम ये सीखेंगे कि हम किस तरीके से AI.com, गिटहब और वर्सल.com की मदद से स्पेस इन्वेडर गेम बना सकते हैं। ये स्पेस इन्वेडर गेम हमने बचपन में बहुत खेला है और अब आप इसे ख़ुद से बनाकर प्ले कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम AI.com पर आएंगे और यहाँ पर हम एक प्रॉम्प्ट देंगे कि AI.com हमारे लिए स्पेस इन्वेडर का कोड जनरेट कर दे। तो हम लिखेंगे, मैंने लिखा कि प्लीज़ मेक मी स्पेस इन्वेडर्स गेम कोड इन HTML CSS एंड जावास्क्रिप्ट इन वन कंसोलिडेटेड फाइल। बात वक्त ऐसा होता है कि चैट GPT 3 अलग अलग कोड हमें देता है, तो मैंने इसको हिदायत कर दी है, मैंने इसको डायरेक्ट किया है कि एक ही फाइल में ये तमाम तीनों कोड लिख दे। इंटर करेंगे। तो आपने देखा कि AI.com ने एक कंसोलिडेटेड फाइल में ये कोड लिख दिया है। ठीक है, अब हम इस कोड को कॉपी करेंगे और सिंपली नोटपैड के फाइल में इसे पेस्ट कर देंगे और इसके बाद हम इसे index.html के नाम से सेव कर देंगे। मेक श्योर कीजिएगा कि आपकी फ़ाइल का नाम index.html है। ठीक है, अगर ये फ़ाइल नेम नहीं होगा तो हो सकता है कि गिटहब पर या वर्सल पर यह फ़ाइल चलते हुए इशू आए। ओके, तो AI.com पर हमने कोड लिख लिया, उसे सेव भी कर लिया। अब हम आएंगे github.com पर और यहाँ आप जब साइन इन हो जाएंगे तो आपका डैशबोर्ड कुछ ऐसे नज़र आएगा। अगर आपको साइन इन में कुछ या साइन अप में कुछ इशू है तो या साइन अप का प्रोसेस नहीं पता तो हमारी एक वीडियो पहले से मौजूद है, आप यहाँ पे उसको एक्सेस कर सकते हैं ताकि आप साइन अप हो जाएं github.com पे। बहरहाल अब हम न्यू के बटन पर क्लिक करेंगे और सबसे पहले हम यहाँ नाम देंगे अपनी रिपॉजिटरी का। आप जो भी फाइल क्रिएट करते हैं या जो भी प्रोजेक्ट आप अपलोड करते हैं उससे एक नाम दिया जाता है जिसे गिटहब पर रिपॉजिटरी कहा जाता है। ठीक है, तो मैं इसे नाम दे दूँगा स्पेस इन्वेडर। ये नाम अवेलेबल है और इसके बाद पब्लिक या प्राइवेट, अगर आप चाहें कि आप अपने प्रोजेक्ट को या अपनी फ़ाइल को प्राइवेट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं, अगर पब्लिक रखना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हैं। मैंने इसे बाय डिफ़ॉल्ट सेटिंग पर ही किया हुआ है पब्लिक। अगर कोई रीडमी फाइल है तो वो भी आप अपलोड कर सकते हैं। बहरहाल मैं क्रिएट रिपॉजिटरी पे क्लिक कर दूंगा। अगली स्क्रीन में आपसे कहा जा रहा है कि अगर आप फाइल यहीं पे क्रिएट करना चाहते हैं तो क्रिएट अ न्यू फाइल पर क्लिक कर दें, या अगर आपके पास फाइल पहले से मौजूद है तो आप अपलोडिंग एन एग्जिस्टिंग फाइल इस पर क्लिक कर दें। ऐसा करने से एक अपलोडर आपके सामने आ जाएगा। सिंपली आपने यहाँ पे अपनी फाइल्स को ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है या चूज़ योर फाइल्स पे क्लिक करके आप अपनी फ़ाइल को अपलोड कर सकते हैं। मैंने इस फाइल को अपलोड कर दिया है। उसके बाद कमिट चेंजेस पर आप क्लिक कर देंगे और इस तरीके से आपकी जो फाइल है वो अपलोड हो गई है आपके गिटहब पर। ठीक है, अब आपने यहाँ पे कोड पर क्लिक करना है और इस लिंक को कॉपी कर लेना है। ठीक है, याद रहे कि यहाँ पे SSH और गिटहब CLI भी हैं, लेकिन आपने जो लिंक कॉपी करना है वो HTTPS का लिंक कॉपी करना है। ये मैंने एक बार फिर कॉपी कर लिया। इस तरीके से गिटहब पर हमारा काम मुकम्मल हुआ। अब हम चलेंगे अपने तीसरे स्टेप पर जो कि है वर्सल.com। ये भी एक वेबसाइट है जहाँ से आप अपने प्रोजेक्ट को लाइव करते हैं और इस पर भी मैं पहले से साइन इन हूँ। अगर आपको साइन अप में इशू है या साइन अप का तरीका जानना है तो इस हमारी वीडियो को देखकर आप साइन अप और साइन इन हो सकते हैं। बहरहाल साइन इन होने के बाद आपके सामने ये स्क्रीन आती है और यहाँ ऐड न्यू पर क्लिक करने पर प्रोजेक्ट का बटन है, इसे आप सेलेक्ट करेंगे और इंपोर्ट गिट रिपॉजिटरी, इस विंडो में आप इंपोर्ट थर्ड पार्टी गिट रिपॉजिटरी पर क्लिक करेंगे और यहाँ आप उस लिंक को पेस्ट कर देंगे जो कि अभी आपने कॉपी किया था। कंटिन्यू पे क्लिक करेंगे और यहाँ भी आप अपने रिपॉजिटरी का नाम दे देंगे। मैं लिख दूंगा स्पेस इन्वेडर और क्रिएट पे क्लिक कर दूंगा।
नाम एक्चुअली पहले से लिया जा चुका है, तो मैं इसे यूज़ नहीं कर सकता। मैं इसके आगे गेम का इजाफा कर दूंगा और क्रिएट पे क्लिक करूंगा, देखते हैं कि अवेलेबल है या नहीं। ओके, ये अवेलेबल है और अब आपकी डिप्लॉयमेंट का अमल शुरू हो गया है। आपकी डिप्लॉयमेंट हो गई है और कॉन्ग्रेचुलेशंस, आपका जो गेम है वो अपलोड हो चुका है। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो एक नई विंडो में हमारा गेम ओपन हो जाएगा और आप ये देख सकते हैं कि मैं अब इस गेम को प्ले कर रहा हूँ। ठीक है, आई होप कि आप इसको ज़रूर ट्राई करेंगे और चैट जीपीटी की मदद से जो ये कोड बनाया गया है आप भी ट्राई करके इंस्पिरेशन लेंगे। किस तरीके से आप अगर ये गेम चैट जीपीटी की मदद से कॉपी कर रहे हैं, इससे आपको ये इंस्पिरेशन मिल सकती है कि आप खुद भी इस कोड को या इस गेम को बनाना शुरू कर दें। थैंक यू सो मच।